नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की जो 12 तारीख का है और कल 13 तारीख को हमारे यहाँ बारिश बताई गई है। तो आजकल जैसे बताया जाता है उस तरह से बारिश आ ही जाती है कई बारी, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि प्रिडिक्शन जो है सही ही होता है। तो इससे पहले कि बारिश कुछ नुकसान करे तो मैं ये आपको ये दिखा रही हूँ कि जो जर्मन कैमोमाइल के फ्लावर्स कलेक्ट करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें हमें चुन लेना चाहिए। तो जर्मन कैमोमाइल के बारे में कौन नहीं जानता होगा, हर कोई इसके बारे में जानता होगा क्योंकि इसकी जो खूब सारी खेती की जाती है और चाय के तौर पे इसे पिया जाता है। कैमोमाइल टी जो होती है हमारी, तो किस तरह के फूल जो हमारे तैयार हैं, चूँकि मैंने खूब सारे गार्डन में लगा रखे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि बारिश से ये ख़राब ना हो जाएं। तो इस तरह से मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। ये कुछ एक पौधे मैं लेके आई हूँ और भी मेरे गार्डन में खूब सारे लगे हैं। तो पहले मैं इसकी केयर के बारे में बता दूं कि जो जर्मन कैमोमाइल होता है ये छोटी छोटी, वैसे तो खेती होती है खेतों खलिहानों में, बड़े बड़े खेतों में लगता है, पर ये घर में अगर आप छोटी छोटी बोतल में लगाना चाहें तो छोटी छोटी बोतल में भी आप 2-3 पौधे इसके लगा सकते हैं। और मैंने तो 10-10 रुपये वाली, 10-20 रुपये वाली बास्केट में लगाए हुए हैं। ये देखिए ये वाली जो बास्केट हैं, तो इनमें अभी फूल बन रहे हैं किंगों में, जो बाद में लगाए हैं, ट्रांसप्लांट किए हैं। और जो तैयार हो गए हैं उसे अभी हमने, तो मैं ये कह रही थी कि छोटी छोटी बोतल्स में लगाते हैं तो पानी फिर हर रोज़ दें। तो कई बार होते हैं कि हम कई सारे प्लांट्स को पानी देने की रोज़ ज़रूरत नहीं होती है तो हम देते नहीं हैं, तो वो फिर हमारे पौधे सूख सकते हैं। तो मैंने कई बार किया है तो वो मेरे पौधे जो सूखने भी लगे, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो अब हमें फूल कौन से कलेक्ट करने हैं, ये वाले जो ये अब पूरे ये इस तरह से ये हमें कलेक्ट कर लेने हैं। और कलेक्ट करके हमें ये स्टील की बोतल में, इसे प्लेट में, किसी पतली प्लेट में रखना, बस इस तरह से। यही हमारा बीज हो गया, सुखा लेना है इसको, ये सेंटर का हिस्सा, और इसी से चाय बनती है। तो मैं कलेक्ट करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये सब कलेक्ट करने हैं और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो ये फिर अपने आप ही झड़ जाते हैं, तो फिर हमारे हाथ भी नहीं आएंगे, बेकार चले जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल अगर बारिश होने से पहले, आज भी थोड़े बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है, तो इससे पहले ही मैं ये काम कर लूँ। तो इस तरह से ये कुछ, ये देखिए थोड़े से पौधे मैंने रखे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं। मैंने ये कलेक्ट कर लिए हैं, तो इतने से कलेक्ट हुए हैं। और ये जो भुरभुरे जैसे हैं, स्टील की प्लेट में करना, पतली प्लेट में, ताकि जल्दी, बहुत जल्दी गर्माहट मिले और धूप में सूख जाए। ऊपर छन्नी दे देना ताकि हवा से, बड़े हल्के होते हैं ये, उड़ ना जाएं। और ऊपर पत्थर दे देना, और बिल्ली घर में है तो उनसे बचा के रखना है इनको। तो कुछ लोग एनुअल क्रिसैंथेमम को ही जर्मन कैमोमाइल समझ लेते हैं। इनके फूल तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये होते हैं, ये नहीं होते हैं, तो वो छोटे साइज़ के और बहुत ही खुशबूदार। तो इनका साइज़ देखो बिल्कुल छोटा छोटा है। और ये मैं कुछ टाइम के बाद, जब ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है, तो कुछ लगाती रहती हूँ। और कुछ एक छोटे छोटे पौधे हैं, उनमें आना भी शुरू नहीं हुए हैं। और हवा से बचा के, बहुत हवा चल रही हो तो पतले पतले पौधे होते हैं ताकि ये झूले नहीं। बाकी इनकी कोई भी खास केयर नहीं करनी पड़ती।